शिवाजी महाराज का स्वराज का संकल्प। सिंहगढ़ के महत्व का पहला सूत्र जुड़ा हुआ है शिवाजी महाराज से। जब उन्होंने इस किले को कोंढाना नाम से अपने कब्जे में लिया। यह किला उनके स्वराज्य के महत्व को बढ़ाता है, क्योंकि यह पुणे और आसपास के क्षेत्र को बचाने वाला था। 1665 में जब शिवाजी महाराज ने पुरंदर की संधि के तहत इस किले से अपना अधिकार खो दिया, यह माना गया कि कोंढाना किला मुगलों के हाथों में आ जाएगा। लेकिन तानाजी मालुसरे, जिनकी आंखों में स्वराज की ज्योति जलती थी, उन्होंने इस किले को शिवाजी के स्वराज में, मराठा साम्राज्य में मिलाने का संकल्प लिया। तानाजी के नेतृत्व में मराठाओं ने अपनी जान की बाजी लगा दी। रात के अंधेरे में तानाजी और उनके सैनिकों ने दुश्मन की दीवारों पर चढ़ते हुए किला फिर से मराठों के नियंत्रण में ले लिया। लेकिन इस विजय का एक दुखद पहलू यह था कि तानाजी युद्ध में शहीद हो गए। उनकी वीरता, साहस और स्वाभिमान ने सिंहगढ़ को एक अमर स्थान बना दिया। उनके बलिदान के बाद इस किले का नाम सिंहगढ़ रखा गया, क्योंकि तानाजी का नाम ही वीर सिंह के रूप में अमर है। सिंहगढ़ का हर पत्थर, हर दीवार उनके शौर्य का गवाह है। तानाजी के बलिदान के बाद सिंहगढ़ मराठा साम्राज्य का अभिन्न अंग बन गया। यह किला मराठाओं के गौरव और स्वराज्य का प्रतीक था। यह किला न सिर्फ आखिरी सैनिक की ताकत का प्रतीक था, बल्कि स्वतंत्रता की इच्छा और विरोधी शक्तियों के खिलाफ संघर्ष का भी प्रतीक था। यह किला मराठाओं के स्वराज्य की विजय पताका बन गया। सिंहगढ़ की दीवारों के पत्थरों में समय की कहानियां बसी हैं। यह किला सिर्फ वीरता का प्रतीक नहीं, बल्कि प्रकृति और मानवता के संघर्ष का गवाह है। यह वह जगह है जहां प्रकृति के साथ हर युद्ध लड़ा गया। ऊंची ऊंची पहाड़ियों और सघन जंगलों के बीच सिंहगढ़ ने अपनी स्थिरता और वीरता से प्रकृति के सारे तूफानों का सामना किया। आज भी सिंहगढ़ का नाम वीरता, स्वाभिमान और स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। यह किला हमारे इतिहास की एक अनमोल धरोहर है, जहां स्वराज का संकल्प और बलिदान की महिमा हमेशा जीवित रहेगी। सिंहगढ़ का प्रत्येक पत्थर, हर एक गढ़वाली तानाजी जैसे वीरों के साहस और शौर्य की गाथा को गाता है। यह किला सिर्फ एक स्थल नहीं, बल्कि हर मराठा दिल में बसा एक सपना है। यह उन वीरों की कहानी है जिन्होंने अपनी जान की कीमत पर स्वराज्य की रक्षा की और अपने बलिदान से हमें यह सिखाया कि सच्चे वीर वही हैं जो अपनी मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करते हैं। आज भी अपने अद्भुत सौंदर्य और हरियाली के कारण यह पर्यटकों के प्रमुख आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यह किला पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखला में स्थित है, जहां घने जंगल, खड़ी चढ़ाइयां और पानी के झरने इसे एक अद्वितीय प्राकृतिक स्थल बनाते हैं। सिंहगढ़ किले के आसपास के क्षेत्र में घने जंगल और हरियाली के कारण यहाँ पर विभिन्न प्रकार की वन्य प्रजातियां भी पाई जाती हैं। यहाँ पक्षियाँ, छोटे जीव, वनस्पति का एक विस्तृत विविधता देखने को मिलती है। पर्यटकों को यहाँ नदी, जलप्रपात, गहरे घाटियों के दृश्य देखने का अवसर मिलता है, जो किले की वीरता के साथ साथ प्राकृतिक सौंदर्य को भी प्रकट करते हैं। किले की ऊंचाई से पूरे पुणे क्षेत्र का मनोरम दृश्य दिखता है, खासकर सुबह और शाम के समय जब सूर्य की किरणें किले की दीवारों पर गिरती हैं और आसपास के पहाड़ों पर रोशनी फैलती है, तो यह दृश्य खास रूप में किले के प्राकृतिक स्वरूप को उभारता है, जिससे पर्यटकों को एक आंतरिक शांति का अनुभव होता है। सिंहगढ़ में
कुछ छोटे जलाशय और झरने हैं जो किसी प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाते हैं। मानसून के समय में किले के आसपास के झरने पूरे वेग से बहते हैं और यह दृश्य बेहद रोमांचक होता है। ये जल स्रोत किले के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण रहे हैं और वे प्राकृतिक जीवन का हिस्सा बने हुए हैं। सिंहगढ़ का मौसम खासकर मानसून के समय में बहुत सुहावना होता है और यहाँ की ठंडी हवाएं और ताजगी भरी वायु पर्यटकों को राहत और ताजगी का अनुभव देती है। गर्मियों में यहाँ का तापमान भी अपेक्षाकृत ठंडा रहता है, जिससे यह पर्यटकों के लिए आदर्श गंतव्य बन जाता है। सिंहगढ़ के आसपास के पहाड़ी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की वनस्पति और फूलों की प्रजातियां पाई जाती हैं। विशेष रूप से मानसून में यह क्षेत्र अपनी हरी भरी घास, रंग बिरंगे फूलों और वनस्पतियों से भर जाता है, जो इसे एक जादुई और शांति प्रदान करने वाली जगह बनाता है। सिंहगढ़ की प्राकृतिक विशेषताएं जैसे कठिन चढ़ाई और पर्वतीय मार्ग भी हैं। उपोष्ण कटिबंधीय प्रकार की जलवायु गर्मी और मानसून में अधिक नमी होती है, जबकि सर्दियों में अपेक्षाकृत ठंडा रहता है। सिंहगढ़ का किला भावनात्मक रूप में कहें तो ऊंचे पर्वतों की गोद में बैठा घना कोहरा ओढ़े सिंहगढ़ अडिग खड़ा है, मानो उस समय की आंधियों ने उसे छूने की चेष्टा की, पर वह अपने वीरों के बलिदान की चट्टानी याद बनकर आज भी सीना ताने खड़ा है। उसकी हर दीवार पर तलवारों की गूंज आज भी थरथराती है। हर पत्थर पर किसी वीर की आखिरी पुकार गूंजती है, जैसे कह रहा हो राजा जा जय हो। कल्याण दरवाजे से भीतर प्रवेश करते ही ऐसा लगता है जैसे वीर तानाजी अपने मावलों के साथ अभी अभी युद्ध के लिए पुकार रहे हैं। उनकी तलवारों की झलक हवा में तैरती है और पवन मानो आज भी उनके कदमों की दमक दोहरा रहा। मूंगसी तालाब का पानी चुपचाप उन रातों की कहानी कहता है, जब प्यासे वीरों ने अपने होंठों से धरती पर स्पर्श करके इसका आस्वादन किया और मातृभूमि के लिए संकल्प लिया। किले की ऊंचाई से जब नीचे वसुंधरा को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे संपूर्ण महाराष्ट्र अपनी मातृभूमि को रक्षा के लिए इन पत्थरों के सहारे सौंपे बैठा हो। और जब समाधि के पास खड़े होकर तानाजी मालूसरे की स्मृति को नमन करते हैं तो हृदय गर्व से भर उठता है, क्योंकि यह केवल एक किला नहीं, हर मराठी दिल में धड़कता सिंह है, जो बलिदान, स्वाभिमान और स्वराज्य का प्रतीक बन चुका है। और इसमें एक और अगर मातृभूमि से जोड़ के देखा जाए तो ऐसा लगता है कि कोई वीर मावला अपनी मातृभूमि से कुछ पंक्तियां कह रहा हो, जैसे संभाजी मूवी में हमने देखा वीर मावला अपने माँ से जैसे कह रहा, माँ तू जो हमारे भीतर है, तेरी रक्षा की अग्नि जो हमारे हृदय में जलती है, वो आग कभी बुझने नहीं पाएगी। तेरे किलों में हमने नाखूनों से रास्ते बनाए हैं, तेरे वीर बेटे पत्थरों को भी अपनी शौर्य गाथाओं से तराशते हैं। हमें कोई भी दुर्गम पहाड़ नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी रगों में तेरा संकल्प दौड़ता है। तेरी धरती को बचाने का जुनून हर सांस में है। और मानव प्रकृति कह रही हो, हे वीर मावला, तुम्हारे हर कदम में मेरा अस्तित्व बसा है। तुम्हारी नजरें वो मंजिल देखती हैं जो मेरे लहू से सजी है। तुम मेरी भूमि के हर कोने को अपने खून से सजाते हो, और मैं जानती हूँ तुम्हारा हर नाखून मेरे पत्थरों को नई जिंदगी देगा। तुम हर किले में मेरी उम्मीद के रंग भरोगे। तुम्हारी वीरता से मेरी मिट्टी फिर से महक उठेगी। तुम जो युद्ध में न झुको, तुम जो किलों को छेड़ कर जीतो, तुम वही वीर हो जो कभी हार नहीं मानते। वो तुम्हारे नाखूनों से ही मेरी धरती फिर से चमक उठेगी। फिर वीर प्रकृति से कह रहा हो कि हे माँ, हमसे ज़्यादा तुम जानती हो कि हम कौन हैं। हम वो वीर हैं जिन्होंने सिंहगढ़ की हर चोटी पर विजय प्राप्त की। हम वो योद्धा हैं जिन्होंने तानाजी के बलिदान से किले को स्वराज्य का प्रतीक बना दिया।
तुम्हारी लाज को बचाने के लिए हम न केवल किले की दीवारों को छूते हैं, बल्कि अपने नाखूनों से उन पत्थरों को भी तराशते हैं जो कभी हमारे बलिदान के बाद हमारी वीरता की गाथाएं गाएंगे। लेकिन प्रकृति तो निष्पक्ष रहती है। प्रकृति का संघर्ष रहता है हमेशा इंसान से। हर एक कदम पहाड़ों पर ऐसा होता है कि अगर गलती से कदम गलत रख दिया तो जान की बाजी भी देनी पड़ सकती है। तो इस तरह से प्रकृति न्यायिक होती है। प्रकृति का न्याय और मानव संघर्ष के बीच में इस तरह से भी संवाद समझ में आता है, जैसे सिंगड़ की चोटियों पर ऐसा संवाद हो, जैसे कोई वीर प्रकृति से कह रहा हो, तुम जो हो वह हर बुराई और अच्छाई को समान रूप से देखती हो। तुम्हारी कठोरता में कोई पक्षपाती नहीं है। तुम उन वीरों को भी नहीं छोड़ती जो वीरता से लड़े, और न ही उन कमजोरों को जिन्हें कभी संघर्ष का मौका नहीं मिला। तुम्हारे नियम वही होते हैं, चाहे वो कोई महल में हो या फिर किसी जंगल में। तुम्हारा न्याय निर्बाध है। हर पर्वत, हर नदी, हर आकाश, सब कुछ एक जैसा। इसके उत्तर में प्रकृति कहती हो जैसे, हे मानव, तुम्हारे संघर्ष की शक्ति को मैं समझती हूँ, लेकिन मैं वही हूँ जो किसी को भी दया नहीं देती। न मैंने राजा को छोड़ा न रंग को। तुम मेरे नियमों से परे नहीं हो सकते। जिन्हें तुम वीरता कहते हो वो मेरे भी कदमों के नीचे चलते हैं। मेरे लिए सब एक जैसे हैं। मेरे पास कोई पक्ष नहीं है। जैसे ही तू मेरे किलों की दीवारों पर चढ़ता है, मुझे तुम्हारी आहें सुनाई देती हैं। लेकिन यह भी सच है, जो मेरे साथ संघर्ष करता है वो अपने शौर्य से मेरे नियमों को भी झुका देता है। अब जैसे कोई वीर मराठा कह रहा हो प्रकृति से, तुम वही हो जो हर घड़ी में बदलाव लाती हो। तुम्हारी क्रूरता में भी गहरी समझ होती है। तुम अपने नियमों के लिए अडिग हो, लेकिन यही तो हमारे संघर्ष का कारण है। हम तुम्हारी कठोर साहस से ही तो सीखते हैं। हम तुम्हारे द्वारा दी गई चुनौती से ही तो बनते हैं। तुम्हारी क्रूरता ने ही तो हमें अडिग बनाया है। तुम जो हो वही हमारे अस्तित्व की परीक्षा हो। तुमसे ही हमारे वीर बनने का कारण है।